और भक्त कैसा है? प्रहलाद महाराज जैसा। पिता ने मारने की कोशिश करी, जब नरसिंह देव जी ने हिरण्यकशिपु को मार भी दिया तो उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं उनसे कि वो मेरे पिता हैं, उनको थोड़ा कृपा कर देना गलती। अरे इतना बुरा अगर कोई करे प्रभु जी तो कृपा सिंधु क्या पढ़ते हैं हम सुबह, क्या बोलते हैं? वांचा कल्पतरुर्भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव को नमन प्रणाम है क्योंकि वो कृपा सिंधु है। कृपा सिंधु का मतलब क्या होता है प्रभु जी? सिंधु का मतलब क्या है? सागर है, समुद्र। समुद्र से कितना भी बाल्टी पानी निकाल लो, कम होती है? नहीं होती है। इसी तरीके से प्रभु जी वैष्णव कृपा करता था, करता है और करता रहेगा। प्रहलाद महाराज कृपा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। पिता ने इतना बुरा किया प्रभु जी के मारने पर तलवार निकाली थी, तो मारने के लिए उन्होंने तो उसको भी बोल दो कि उसको माफ कर दो। तो ये स्वभाव है किसका? आस्तिक का। ये स्वभाव किसका है प्रभु जी? आस्तिक। तो इसीलिए हमें आज नरसिंह देव भगवान से, प्रहलाद महाराज से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, हमें ऐसा ही भक्त बना जैसा कि प्रहलाद है। जैसे कि वो चौपाई है ना, क्या है कि पूत सपूत क्या जननी है ना? हाँ, नहीं वो नहीं कि सूस के वो माँ, वो जननी क्या जिसने की प्रहलाद जैसा भक्त नहीं जना, वो जननी कहलाने योग्य ही नहीं है। ये है हाँ कि वो औरत बांझ ही मानी जाती है जो कि प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म ना दे सके। वो है, वही है बस। तो ये प्रार्थना करें नरसिंह देव भगवान से कि हमें प्रहलाद जैसा भक्त बनाए, वो चेतना पैदा कर दें प्रभु जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? हमें। भगवान तो हमें दे रहे हैं, भगवद गीता दी, भागवत दी। आज मैं वैष्णवों की बात कर रहा हूँ, ढोंगी वैष्णवों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने भागवत का सत्यानाश मार दिया। गीता की तो बात ही नहीं करते क्योंकि उनको कोई समझ ही नहीं आती खुद ही। हाँ, उनको खुद ही नहीं समझ, भगवद गीता नहीं समझते हो, उनसे बोलो भगवद गीता में जरा बोलना, कुछ नहीं बोल सकते। भागवत में भी अगर उनको बोलो कि फिलॉसफी बताओ, दर्शन बताओ, तो नहीं बता सकते, कहानियां सुना सकते हैं सिर्फ। भावुकता, जहां दर्शन आया वहां कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा है? भगवत गीता इज द प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ भागवत। 12वीं क्लास पास करना जरूरी है ग्रेजुएशन करने के लिए, तो भागवत गीता जानना अनिवार्य है। भागवत गीता की चर्चा करो, उनसे बात ही नहीं करते जी, भगवत गीता का पता ही नहीं। उनसे जरा पूछो भगवत गीता में क्या बताया गया इसका, नहीं भागवत उसमें बता क्या बताया गया। भक्त की रक्षा करने आए। अरे पहले भक्त तो बनो, किस जैसे? बोलने से नहीं बन जाते। आज मुझे कोई कहने लगे ये तो पीएचडी है, अब मैं आपके बोलने से थोड़ी पीएचडी हो जाता हूं प्रभु जी। आज किसी को खुश करने के लिए भक्त जनों, अरे माया के भक्त जनों, क्या बेफालतू मक्खन मार रहे हैं? क्यों मार रहे हो भाई? हैं? माया के भक्त जनों बोलो तब तो ठीक है। सेवा किसकी कर रहे हैं प्रभु जी? माया की। और भक्त किसे कहलाते हैं? कृष्ण के। ये कहां की वो है? अजीब ही सिस्टम है कुछ। सिर्फ कीर्तन करने से भी नहीं प्रभु जी, हमारे को शंकाएं दूर करनी पड़ेंगी जिसके कारण कि हमारी निष्ठा पैदा हो। ये भक्ति प्राप्त करने का तरीका है श्रवणम कीर्तनम। नववेदा भक्ति किससे शुरू होती है? श्रवणम, श्रवण। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का शंका है, प्रश्न तो पूछिएगा। प्रहलाद महाराज faith in the Lord was so great that the beautiful Lord came in their half human and half
lion swarup, which is quite frightening to see. He accepted that just to come for Prahlad, because he had to keep all those vows. Sorry, of Hiranyakashipu. हाँ, प्रहलाद महाराज ये बताना जा रही है, प्रहलाद महाराज का जो इतनी भगवान में निष्ठा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आधा शेर और आधा मनुष्य का शरीर भी धारण कर लिया, क्योंकि मारना था हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने बोला था ना मुझे जानवर मार सके ना इंसान मार सके। तो भगवान ने ये स्वरूप लेने को भी तैयार हुआ जो इतना भयंकर स्वरूप था, जिसको देखकर देवी देवता कांप रहे थे, जिसको देखकर देवी देवता कांप रहे थे। हाँ, ऐसा स्वरूप है ये। हाँ, नरसिंह देव भगवान का हिरण्यकशिपु की भी हालत देख के एक बार को तो हिल गया था वो। तनु भृंगम, जब भी वो हम लोग अभी प्रार्थना पढ़ी थी उसमें यही था कि कैसे, जैसे कि ततैया होता है उसको भौरा निचोड़ दिया, ऐसे मसल दिया। और हिरण्यकशिपु कोई छोटा नहीं था, ध्यान रखिएगा। जब अहिरावण से मिलने के लिए गए थे रावण जी नीचे पाताल में, तो क्या बताया, अहिरावण ने बोला कि बोला राम को मारना है, और अच्छा एक काम कर, तू जरा अंदर जा, एक चीज कुछ पड़ी हुई है अंदर, उसको उठाइयो। तो अंदर जाके क्या देखते हैं, अंदर चले गए महल के अंदर, पीछे जब पीछे पिछवाड़े में देखा तो एक पहाड़ जैसा एक कोई चीज पड़ी हुई है। तो उसको उठाने की कोशिश करी, पहाड़ जैसी थी, रावण उठा नहीं पाया। तब उन्होंने कहा पता है ये कौन है, क्या है ये? बोलते नहीं, बोलते ये हिरण्यकशिपु के एक कान का कुंडल है। हिरण्यकशिपु के एक कान का कुंडल है, जो कि तू हिला नहीं सका, वो ही राम है। नरसिंह देव ने जिन्होंने मार दिया उसको, जिसका कि तू कुंडल नहीं हिला सकता, जिसको मार दिया, वो ही रामचंद्र जी, वही नरसिंह देव जी हैं। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए, और ध्यान रखिएगा यही भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं भक्त के द्वारा ही प्रसन्न होता हूं। सारे देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, इनको छोड़िए, पत्नी भी लक्ष्मी जी भी फेल हो गई उनको शांत करने में। उनको शांत करने में कौन फेल हो गई? तब सब देवी देवता समझ गए, तब उन्होंने प्रहलाद महाराज को आगे किया। जैसे ही प्रहलाद महाराज आगे आए, सारा गुस्सा शांत गोद में बिठाकर चाटने लगे। ये है भक्त, ये हमें बनना है। भगवान तो भगवान है ही, हाँ समझिए, हम लोग कथाएं सुनते हैं परंतु क्या बनना है उसको याद नहीं करते। अरे हमें भक्त बनना है, हम भूल गए हैं, हमें याद वापस आना है कि हम भक्त। सब लोग भगवान को देखना चाहते हैं, तो देखने का तरीका होता है प्रभु जी हर चीज को। हवा है कि नहीं है, देख सकते हो। तो आज का जो थ्योरी है, जो देखा वही माना, तो गड़बड़ हो गई ना। हवा है पर देख नहीं सकते, परंतु कुछ उद्गम तो होगा। जब भी वायु देवता है, उनके पुत्र कौन है? हनुमान जी, वायु पुत्र हनुमान जी, जिससे कि हवा का इंचार्ज बनाया हुआ है भगवान ने। तो इसीलिए दिखते हैं भगवान, दिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने अपने आप को कभी भी, जब मैं अमेरिका भी गया 70 साल की उम्र के अंदर प्रचार करने के लिए, तब भी मैंने अपने आप को भगवान और अपने गुरु से कभी अपने आप को अलग नहीं माना, और कहीं मैंने महसूस ही नहीं किया। हर टाइम देखा दोनों साथ, हर टाइम साथ। आप एक बार इच्छा तो करिए, भगवान तो अंदर बैठे हैं, प्रभु जी परमात्मा के रूप में भी बैठे हैं। भगवान वैकुंठ में भी हैं, गोलक वृंदावन में भी हैं, हर जगह सर्वव्यापी भी हैं, और साथ में हमारे हृदय में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में। भगवान ये मत समझ लीजिएगा एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, नहीं, उनके अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कार्य है, हर जगह है। तो हृदय में विराजमान है। हाँ जी, स्वप्न में दर्शन होना सच, देखिए सच तो दर्शन देना, भगवान के स्वप्न में आना, वो भी अच्छा चीज है, क्योंकि उसका मतलब आपकी चेतना जो है वो अच्छी है कि भगवान की दर्शन नजर आ रहे हैं। परंतु कितनी अनुकूल है कितनी प्रतिकूल है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कंस को भी हर टाइम नजर आते थे।
24 घंटे 24 8 प्रहर नजर आते थे उनको, सपने में भी उसको विष्णु नजर आते थे। उससे फायदा उठाओ, उससे क्या उठाओ, मतलब भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि आ, परंतु हम लोग क्या कहते हैं, जा। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जा। तो अच्छी चीज है वो, तो सपने में आना खराब चीज नहीं है। भक्तों का आना, भगवान का आना, ये सब तो अच्छी चीज है, इंडिकेशन है। तो परमात्मा अंदर बैठे हैं, भगवान अंदर बैठे हैं स्वयं, कभी छोड़ते नहीं प्रभु जी, किसी योनि में नहीं छोड़ते हमारा साथ, हमें गाइड करेंगे। ये बात तो सही है, भगवान तू ही करेगा, ये गलत हैं जी, ये सोचना गलत, तू ही करेगा तो उसको सेवक बना रहे हैं। हाँ, पर ये बात तो सही है कि करवाता तो वही है। नहीं करवाते भी नहीं वो, भगवान कुछ नहीं कराते, क्योंकि फिर उन पे दोष आ जाएगा असमता का, कि एक को शराब पिला रहे हैं, एक को साधु बना रहे हैं, एक को नरक धलक धकेल रहे हैं और एक को वैकुंठ बुला रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, समता का भाव क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो सिंपल एक उत्तर आ गया कि समता भाव के अंदर क्या होना चाहिए प्रभु जी, कि सबके साथ सम है। उसका मतलब धर्म का पालन कोई भी कर सकता है, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी स्थिति में है, पैसा है नहीं है, उच्च कुल में जन्म हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शबरी, कर्माबाई क्या थे, धन्ना जाट, कितनों के नाम ले लो आप, उच्च कुल के भी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग उच्च कुल के, पैसे अनाप शनाप पैसे, परंतु तो इसलिए सम कराते भी नहीं है वो। हाँ नहीं, ये गलत है, सब कुछ वो नहीं कराते, हम इच्छा करते हैं, वो पूरा करते हैं। हम इच्छा करते हैं, वो पूरा। तो गलत इच्छा करते हैं, बेचारों को गलत काम में लगाते हो हम। जो इच्छा करते हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।